जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर वजारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग खत्म हो गई है। मीटिंग की सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। मीटिंग 2 घंटे 40 मिनट तक चली। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के सिलसिले में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल और गौर-व-ख़ौज़ किया गया। इस सिलसिले में तफसील बताने हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट कराएंगे? 2 घंटे 40 मिनट की ये पूरी मीटिंग रही, इस वक्त क्या जानकारी है? फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो 2 घंटे 40 मिनट तक मीटिंग चलती रही। सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी इंतजामात को लेकर वजारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग थी जो कि खत्म हो गई है, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। आपको बता दें कि इस मीटिंग में जिस तरह से सबसे अहम मुद्दा जो रहा वो दहशतगर्दी का रहा, जिसको लेकर हालिया भी एक मीटिंग हुई थी। लेकिन आज दहशतगर्दी के मामलात को लेकर, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी आपको वाकिफ कराया, ड्रोन का मामला और जम्मू कश्मीर में जो किलिंग है, पंडितों की टारगेट किलिंग है जम्मू कश्मीर में, पंडितों पर हमलों समेत आज जो सिदरा में इनकाउंटर हुआ है उस मामले पर भी अहम मुद्दे छाए रहे होंगे। लेकिन अभी हम अपने नुमाइंदे से कोशिश करेंगे दोबारा जोड़ने की। 2 घंटे 40 मिनट तक की ये मीटिंग, काफ़ी तवील मीटिंग, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एलजी मनोज सिन्हा के अलावा रॉ चीफ भी एमएएच में मौजूद रहे और सीआरपीएफ डीजी सुजात हसन, जेके चीफ सेक्रेटरी, रॉ चीफ, ये तमाम लोग शामिल थे आज की इस मीटिंग में, जिसकी सदारत वज़ीर दाखिला अमित शाह कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर के पुलिस अफसरान के साथ आईबी चीफ, वजारत दाखिला के अफसरान भी मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ड्रोन के मामले। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, काफी तवील मीटिंग रही, क्या कुछ अपडेट आप इस वक्त करवा रहे हैं? देखिए जिलानी, ये मीटिंग 2 घंटा 40 मिनट चली। ये 4 बजे शुरू हुई थी, अब से कुछ देर पहले खत्म हुई है। एलजी मनोज सिन्हा अब से कुछ देर पहले यहां से रवाना हो चुके हैं और उससे पहले जो रॉ चीफ है सामंत गोयल, वो भी यहां से रवाना हो चुके हैं। इस मीटिंग में आला अधिकारी शामिल हुए थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसको चेयर किया था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा गृह मंत्रालय की तरफ से, एमएचए की तरफ से, जिसमें यह बताया जाएगा कि आखिर मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा रही। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट और साथ ही साथ सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद रहे, वहीं डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ साथ एनआईए डीजी, सीआरपीएफ डीजी और आईबी चीफ, रॉ चीफ के साथ साथ आला अधिकारी जो एमएचए के हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहे। आपको बता दें कि जिस दिन ये बैठक हो रही थी उसी दिन जम्मू में एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा, जहां पर 4 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है और ये एक बड़ा ऑपरेशन रहा। खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि ये एक बड़ा असला लेकर कश्मीर जाने की फिराक में थे, लेकिन इनको न्यूट्रलाइज किया गया और वहीं साथ ही साथ अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि इनका वास्ता किस आउटफिट से था। लेकिन जाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी। और वहीं सिक्योरिटी हालात को देखते हुए पहले से ही जम्मू में अलर्ट साउंड कर दिया गया था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि एक बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया था नरवाल में, जो जम्मू का इलाका है, और उसके बाद तमाम इलाकों में अलर्ट था, जिसके बाद आज ये सुबह ऑपरेशन कामयाब रहा। इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर ब्रीफ किया गया है डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से और किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और वहीं साथ ही साथ जो पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जो मांगे रही हैं, माना जा रहा है कि उनको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि इसका निष्कर्ष क्या निकला ये अब तक साफ नहीं है। जी, अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में, जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी आपसे बात की थी, दहशतगर्दी का मुद्दा है, उस पर बहुत हद तक वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबू पाया है। और ड्रोन का जो मामला है, ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान की तरफ नापाक हरकतें होती रही, उस पर भी काबू पाया गया है। और आज का इनकाउंटर ये दर्शाता है कि पूरी तरह से सतर्क है सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार, और उसी को लेकर आज हो सकता है बात भी हुई, उस सिलसिले में तफसीलात भी आएंगी सामने। लेकिन टारगेट किलिंग का भी एक बड़ा मसला है, जहां पर लोगों को ये यकीन दिलाना बेहद जरूरी हो गया है सरकार की तरफ से। क्या कुछ सरकार इस चीज को लेकर कदम उठा रही है?
देखिए अभी भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए हैं जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से, और हमने ये देखा है कि किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स को बढ़ावा दिया जाता रहा है और ड्रोन के जरिए न सिर्फ हथियार बल्कि ड्रग्स और नकदी भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से भेजने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पंजाब में भी। और ये जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पर भी लगातार इस तरह की साइटिंग्स पिछले लगभग 2 सालों से कई सारी साइटिंग्स मिली हैं देखने के लिए जम्मू कश्मीर में। और माना जा रहा है कि जिस तरह की इन्फिल्ट्रेशन पर रोक लगाई गई सीमा पर, उसके बाद ड्रोन के जरिए पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि वो तस्करी करा सके हथियारों की, और उसका इस्तेमाल बाद में टारगेट किलिंग के लिए भी होता रहा है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ा चैलेंज है जिसको लेकर पहले ही जो है इंतजाम कर लिए गए हैं कि किस तरह से समस्या से निपटना है, लेकिन और क्या इकदाम उठाने चाहिए उसको लेकर भी आज इस मीटिंग में चर्चा हुई है। और हमारी जानकारी के मुताबिक जो डीजी बीएसएफ है वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे, तो किस तरह से सीमा पर चाक चौबंदी जो है वो तेज की जा सके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जम्मू में अलर्ट साउंड कर दिया गया था अब से कुछ दिन पहले ही, जब से वहां पर एक बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई है, एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें भारी हथियार थे, भारी असला बारूद उसमें था। उसके बाद ही ये एक इनपुट मिला था, जिसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन आज देखने को मिला है। लेकिन ये एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है उसमें ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि ट्रक में छिपकर या फिर कंटेनर में छिपकर इस तरह के आतंकियों की मूवमेंट रही है। लेकिन जाहिर तौर पर इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, किस तरह से इंटेलिजेंस ग्रिड को और मजबूत किया जाना चाहिए, इस पर भी आज की बैठक में बातचीत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ देर में ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा फॉर्मली एमएचए की तरफ से कि किस तरह क्या कुछ मुद्दों पर इन पर बातचीत रही है, और वही किस तरह से टारगेटेड किलिंग्स को रोका जाए और साथ ही साथ एक ऐसा सिक्योर और सेफ माहौल बनाया जाए उन पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज के लिए जो फिलहाल प्रोटेस्ट में बैठे हुए जम्मू में और वो कहीं और ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं लगातार। उनके लिए किस तरह से कदम उठाए जाए, क्या कदम उठाए जाए ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके वादी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। हम भी इंतजार करेंगे ब्रीफिंग का कि आज की मीटिंग में क्या कुछ तय किया गया और क्या कुछ ऐलानात हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आज सुबह हुए एक एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू के सिधरा इलाके में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। बताया गया कि दहशतगर्द एक ट्रक में सवार थे, वो जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश में थे। ट्रक ड्राइवर फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। मालूमात देते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि दहशतगर्दों के पास 7 AK-47, एक MM राइफल, 3 पिस्तौल समेत काबिल एतराज मवाद भी शामिल है। एडीजीपी ने कहा कि यौम जमहूरिया को मद्देनजर रखते हुए दहशतगर्दी की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। During the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us, and we retaliated. The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered, so 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle, that means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. More details will follow. We will not be able to tell you the details of the group because we are not aware of the group. We are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run up to 26 January function. And generally the border grid had been strengthened, the camps have been made more secure, and we were on high alert, and that is how we have been able to prevent this action. देखिए, जैसे कि एडीजी साहब ने कहा था कि ये जॉइंट ऑपरेशन था, नाका था, और उसके ऊपर हमने उनको जब रोका तो उन्होंने जवाबी जब फायर आया तो उसके ऊपर हुआ नॉर्मल ऑपरेशन। इसकी डिटेल्स दे दी जाएंगी जब हम भी इसके बारे में और जानकारी ले लेंगे कि एग्जैक्टली कितना एम्यूनेशन स्पेंड हुआ और क्या कार्रवाई हुई है। आतंकियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये बहुत ही कड़ा मैसेज होगा, जॉइंट ऑपरेशन पुलिस और आर्मी की तरफ से, सिर्फ सेना की तरफ से ही नहीं।
जम्मू के सिद्रा इलाके में आज सुबह हुआ इनकाउंटर जो शुरू हुआ था वो खत्म हो गया। 4 के 4 आतंकवादी मारे गए हैं और आप देख सकते हैं ये जो ट्रक है, इसी ट्रक में ये आतंकवादी यहाँ पे आए थे। कश्मीर जाने का उनका मंसूबा हो सकता है कि वो हालांकि पुलिस इस पर अभी खुल के नहीं बोली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये कश्मीर जा रही थी। कहाँ जा रही थी इस पे अभी पूरा पता नहीं, लेकिन जो ट्रक है ये कहा जा रहा है कि ये कुलगाम से ताल्लुक रखती है। इसका नंबर जो है वो कुलगाम का नंबर है। और आप देख सकते हैं इस ट्रक में जो गेहूं का भूसा है वो भरा हुआ था। ये गेहूं का भूसा है, इसकी बोरियां थी और ये इस भूसे की आड़ में ही मिलिटेंट्स जो हैं वो एमिनेशन और एक्सप्लोसिव जो है वो ले जा रहे थे। सुबह जब तकरीबन 6:45 पर ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए कहा गया और उससे ये कहा गया कि वो रुके, तो ड्राइवर जो है वो बहाना बना के यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन जब पुलिस ने तलाशी ली ट्रक की तो 4 आतंकवादी हैं, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में फायरिंग शुरू हुई और एक 4 इनकाउंटर में 4 के 4 आतंकवादी मारे गए। 7 AK-47 राइफल्स, 3 मैगजीन और भारी मैदार में हथियार और गोला बारूद भी यहाँ से बरामद हुआ है। आप अगर देखें क्लोजली, अगर आप देखें तो ये जो बोरी है इसमें जंडियाल फ्लोर मिल्स लिखा हुआ है, जो कि कठुआ से आया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। तो जाहिर तौर पर ये कठुआ से हो सकता है, जिसमें लग रहा है कि ये कठुआ से भूसा इसमें भरा गया था ट्रक में, वहां से परचेज करके यहाँ पे इसमें भरा गया था। लेकिन कुल मिला के जो 4 के 4 आतंकवादी उनको मार गिरा, ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, वो उसमें ट्रैफिक को तकरीबन 5 से 6 घंटे तक बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसको रेस्टोर किया गया। आतंकवादी किस गुट से थे इसका अभी पता नहीं चला, लेकिन जिस तरह पहले भी यहाँ इनकाउंटर हुए, 2020 में इनकाउंटर हुए हैं, तो उसमें भी इसी तरह से ट्रक का ही सहारा लिया गया था आतंकवादियों की तरफ से। ट्रक में भी वो सवार थे, जिसके बाद इनकाउंटर्स में उनको मार गिराया गया था। तो उसमें ज्यादातर जैश मोहम्मद के आतंकवादी थे। तो हो सकता है कि ये आज जो इनकाउंटर हुआ है इसमें भी जैश के आतंकवादी ही शामिल थे, लेकिन अभी इस पर पूरा पुलिस की तरफ से नहीं कहा गया। लेकिन पुलिस का भी मानना है कि एक बड़ी कामयाबी उनके लिए है। और ADGP ने साथ में ये भी कहा कि उनको पहले भी शक था कि आतंकवादी यहाँ मूवमेंट हो सकती है, उनको इनपुट ऐसे आए थे, जिसके बाद उन्होंने अलर्ट बढ़ा दिया था। और जब सिद्रा में ये ट्रक पहुंची तो यहाँ पे उसको इंटरसेप्ट किया गया और इनकाउंटर में ये 4 के 4 आतंकवादी मारे गए। लेकिन आगे के चैलेंजेस उन्होंने माना कि बहुत ज्यादा हैं, तो उसको देखते हुए उनका ये दावा है कि सिक्योरिटी के जितने भी मेजर्स हैं हर जगह पे वो पूरे किए जा रहे हैं। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के सिद्रा इलाके में दहशतगर्दों के साथ तसादुम में 4 दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पुंछ कस्बे में भी चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से आज शाम पुंछ बस स्टैंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान दुकानों और बसों की चेकिंग की गई, जिसमें CRPF और SOG ने डॉग स्क्वाड के साथ इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। सिद्रा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ पुंछ में भी जो है सिक्योरिटी के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए हैं। और आज देख सकते हैं कि पुंछ में जो है बस अड्डे पर जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और उसके साथ जो है खोजी कुत्तों को लगाया गया है बस में, और जहाँ कबाड़ की दुकानें जिनमें वहाँ देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई एक्सप्लोजिव वगैरह ना हो। तो हमारे साथ जो है डॉग के मास्टर, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सर, ये सर्च अभियान चल रहा है, ये SOG टीम और JK पुलिस और CRPF और डॉग के साथ हमारा सर्च अभियान बस स्टैंड पे चल रहा है, जो कि एक बहुत प्रमुख केंद्र है ये पुंछ के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का घुसने का। तो ये सर यहाँ पे सर्च अभियान चला रहा है, सबका लगेज चेक किया जा रहा है, गाड़ियाँ चेक की जा रही हैं और भी काफ़ी चीज़ चेक किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है सर। इससे हमें काफ़ी मदद भी मिल रही है इस चीज़ से, और डॉग हमारा पूरा 100% काम करता है और करेगा भी जी। मतलब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कोई हाँ, लोगों का आश्वासन पूरा है कि वो डरे नहीं। हमारी पूरी पुलिस टीम प्रशासन पूरा इसमें काम कर रही है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। यहाँ पर जो लोग हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है और पूरी तरह से सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, SOG हो, CRP हो, आर्मी हो, जो भी सब मुस्तैद हैं। और ये जो है इस तरह का तलाशी अभियान चला रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना ना हो सके जिस प्रकार आज जम्मू में हुआ है। हालांकि जम्मू में सुरक्षा बलों को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने 4 आतंकियों को मार गिराया है। और पुंछ जो है सरहदी इलाका है और यहाँ पर इस तरह की जो है तलाशी अभियान जो है ये लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। सिद्रा इनकाउंटर पर सियासी जमातों का मिला जुला रद्देअमल सामने आया है। बीजेपी ने इसे
पाकिस्तान की साजिश करार दिया तो कांग्रेस और पीडीपी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपने तमाम दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर में अमन कायम करने पर नाकाम है। सबका कंसर्न में वाकया। देखिए, ये 33 साल से मिलिटेंसी है यहाँ, हालात खराब है। हमने भी कोशिश की कि हालात सुधर जाए, सब गवर्नमेंटों ने की, लेकिन जो दावे बीजेपी ने किए थे, जब 370 हटाया गया, स्टेट को यूटी में चेंज किया गया, हमारी स्टेट को छीना गया, उस वक्त बड़े बड़े दावे किए थे इन्होंने कि अब यहाँ हालात ठीक होंगी, अब इंडस्ट्री आएंगी, अब रोजगार मिलेगा, अब डेवलपमेंट होगी। तो कहाँ हालात सुधरे? 350 से ज्यादा जो है तब से जो है वारदात हुए, जब से 2019 5 अगस्त से आज तक 350 से ज्यादा वारदात हुई। अभी मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं? कहां सुधरे हैं हालात? कश्मीरी पंडित हड़ताल पे बेचारे का टारगेट किलिंगें हो रही हैं। तो हम नहीं दोष देंगे, हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हालात जो हैं पूरे खराब ही हैं, इनको सुधारने की जरूरत है, मुल्क को मजबूत बनाने की जरूरत है। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके 3 साल से तो हमारे कान थक गए, मगर जब जमीनी सतह पर देख रहे हैं कि वो सिचुएशन, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट जमीनी सिचुएशन के साथ मेल नहीं खाती हैं। रात को यही कहते हैं ऑल आउट, फिनिश आउट, एवरीथिंग ओके, सुबह कुछ ना कुछ होता है। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूटी सरकार को देखना पड़ेगा कि हम क्या कहें देश के सामने। और अगर एक तरफ कह रहे हैं कि सब चंगा है, तो दूसरी तरफ से ये चीजें देखने को मिल रही है। तो इसके लिए एक मुनज़्ज़म पॉलिसी सेंट्रल स्टेट को बनानी चाहिए, और हम चाहते हैं कि देश के लोग और खासकर रियासत के लोग सुरक्षित महसूस करें, अमन हो, खुशी हो, ये हम सबकी ख्वाहिश है। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सत शर्मा, एक दफा फिर से 26 जनवरी से पहले जम्मू को दहलाने की साजिश को नाकाम बनाया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन सवाल ये है कि जम्मू में वापस मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की? ऐसा है कि पाकिस्तान के इशारे पर जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एक वातावरण जो है वो खराब करने की कोशिश करती हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के त्यौहार हों, चाहे कोई भी इंसिडेंट हो, कोई भी ऐसा वातावरण वो खराब करने की जो है उनके माध्यम से कोशिश होती है। और सुबह से ही, और मैं खास तौर पर हमारे सुरक्षा बल, हमारी यहाँ की पुलिस, जिस तरीके से मुस्तैदी से उन्होंने 4 के 4 जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया है, अपने आप में एक मिसाल है। हालांकि जिस तरीके से पूरे देश भर में एक वातावरण बना है, हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो सील कर दिए गए हैं, वहां से इन्फिल्ट्रेशन जो है वो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ऐसे समय में ड्रोन्स के माध्यम से ये जो वातावरण खराब करने की पाकिस्तान के इशारे पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोशिश कर रही हैं, मेरा मानना है कि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो सक्षम हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके की इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ पर हथियार पहुंचाने की कवायद हो, हमारे जवान जो हैं वो सक्षम हैं, और किसी किस्म का ऐसा वातावरण जो है वो हमारे जो है वो लोग विफल करने में सक्षम। आपको लगता है कि जब भी चुनाव की आहट आने वाली होती है जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में डेस्परेशन ज्यादा होती है कि डेमोक्रेसी बहाल ना हो, ये भी एक अटेम्प्ट है? सिवाय असेंबली चुनाव के हर किस्म की जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर है, चाहे पंचायतें हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज है, चाहे वो डीडीसीज हैं, सभी तरीके की है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की हमेशा से यही कोशिश रहती है, लेकिन 370 हटने के बाद एक ऐसा वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है, आपके सामने है, पत्थरबाजी लगभग क्या बिल्कुल जीरो है। और आज का नौजवान जो है वो समझता है कि पत्थर से नहीं, हम लोगों को बातचीत करके जो है वो आगे बढ़ना है। पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक अच्छा वातावरण बना है, और ये आगामी आने वाले समय में भी, और जिस तरीके से एक अच्छा वातावरण जो है वो बन रहा है, मेरा मानना है असेंबली के चुनाव भी जो हैं होंगे। तो पाकिस्तान की डिस्परेशन है, पाकिस्तान की कोशिश है कि जम्मू में जो पीसफुल हालात हैं उसको डिस्टर्ब किया जाए, ये कहना है बीजेपी सीनियर नेता का। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
आज जम्मू के सिरड़ा इलाके में हुए इनकाउंटर में 4 आतंकवादियों का सफाया किया गया है। जम्मू से श्रीनगर जाने की कोशिश में थे, वापस जम्मू में रिवाइव करने की जो एक कोशिश है आतंकवाद को, इस पर बात करेंगे। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के रतन लाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं वापस जम्मू में रिवाइव करने की कोशिश आपको लगता है मिलिटेंसी को? देखिए साहब, जो आज ये वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत ही सबका कंसर्न में वाकया है। जम्मू के अंदर इस किस्म का वाकया होना एक बहुत ही परेशान कुन है। देखिए, आतंकवादियों की उनकी तो ये है कि भाई जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब रखा जाए, और यहाँ भी जम्मू के अंदर भी दोबारा जिस ढंग से रिवाइवल चल रहा है, तो हम तो समझते हैं कि ये बड़ी परेशान कुन है। इसको होम मिनिस्ट्री ने बड़े मतलब मैं समझता हूँ संजीदगी से लेना चाहिए। ये वाक़यात अच्छे नहीं। पाकिस्तान की जो कोशिश है कि यहाँ पे हालात को ख़राब किया जाए, यहाँ पे जो पीस प्रोसेस है, जो खासकर जो इंडस्ट्री आ रही है या जो बाकी काम जो पटरी पे पहुँचे हैं उनको कहना डिरेल करने की कोशिश आपको लगती है पाकिस्तान की? क्या कहेंगे? देखिए सर, वो तो पड़ोसी देश है, हर उनकी तो होगी कोशिश कि भाई भारत में परेशान कुन हालात बनाए रखें और डिस्टर्ब रखें, खासकर जम्मू कश्मीर के इलाके को। लेकिन मैं समझता हूं कि भाई कोशिश होनी चाहिए कि इस किस्म के वाक़यात नहीं होनी चाहिए। ये तो एक, और जहाँ तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस संजीदगी के साथ इस किस्म के इंडस्ट्रियल माहौल को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे। मुझे नहीं समझता है, पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं यही बात। तो आपको लगता है कि इस वक्त कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी सिक्योरिटी ग्रिड को पहले से ज़्यादा टाइट करने की कोशिश है, क्योंकि 90 के दशक में जो हालात बनाए थे जम्मू कश्मीर में, वो वापस कोशिश है? देखिए, हालात उस किस्म के, अब कश्मीर के अंदर भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, जम्मू के अंदर भी होना शुरू हो गए हैं, और यहाँ से भी शुरू पहले भी होते रहे हैं। तो इसके लिए तो होम मिनिस्ट्री ने बड़े सोचना चाहिए इसलिए कि जम्मू कश्मीर में हालात को शांत रखा जाए। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा, जब 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया, सरकार दावा करती है हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी खत्म की, तो आज जम्मू में भी मिलिटेंसी हो रही है, तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और वो तो दूसरी बात है, कोविड का बहाना करके, मिलिटेंसी का बहाना करके हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा को ये रुकावट पैदा करनी पड़े। पर सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि ये मिलिटेंसी जम्मू तक भी फैली है, ये मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। जिला रामबन में बानिहाल के चकनावड़ा गांव में एक ही कुंबे के 3 नाबालिगों समेत 4 अफराद खाना को अपने ही घर के किचन में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। महलुकीन में मां, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। SHO बानिहाल मोहम्मद अफजल ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि आज सुबह इस वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस और रजाकारों की टीमें जाए वाकया पर पहुंच गईं और चारों लाशों को सब डिवीजन अस्पताल बानिहाल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मामले की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मरने वालों की शिनाख्त अब्दुल रशीद चौपान की अहलिया 35 साला नूर जहां और इसके बेटे 12 साला जफर और 8 और 5 साला बेटी शाजिया बानो और आसिया बानो के तौर की है। बहुत शिंगित अम बच्चे बोन मे माल नश शिंगित सह बच्चे वो सुबह सह ग हर मे मोज तक गई सह बच्चे लोगस वन दरवाज त्रावन पे गई मोज मे दिस दत दरवाजा थोस लगभग 6 बजे टाइम दून 6 इथे कन पे गोस बह दिन माज नाद मे दित दरवाजस लत लग दरवाज खोलने क्या पोलोथीन बजे मे सत खुले ना यम कोर हान ना क्या पे गो पितर बोय गोड़ मे हर तो मे दोस हेरबन वस टीन हेरबन ज वस इंदिर हेरबन अ बॉयलर तक लगित बॉयलर कर नबर पावरस लगे सह दलील क्या ये तम दरवाज त्रो यल सह गो अंदर पूर क्या तम त्रो दरवाज में गेर दरवाज यल बह चौस अंदर बस वुचान यम ठंड पेमित बह वुचा तत क्या साड़ी क्या 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 वुचा तत सह पे तावन सैनिस गरस सह पे तावन सैनिस गरस पगै दपन यम मर तुम करू छानबीन क्या दलील गई हंग दमंग कित मूद क्या मूद 4 अगर मर
चलो मानो मोत चु मगर चोरन दित चोर त्रे बच जनान सह क्या वुच ये सह गटकार वुच मोल मोज बकायत। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अथर आमिर खान ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने बाग मेहताब, नटीपुरा और IG रोड का दौरा किया और वहां तरक्याती कामों का जायजा लिया। बाग मेहताब श्रीनगर में उन्होंने आवाम से भी बातचीत की, अवामी मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। अथर आमिर ने हमारे नुमाइंदे से खुसूसी बातचीत की। ड्रेनेज के मसले पर उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत ड्रेनेज सिस्टम को नेटवर्किंग की जा रही है, किसी भी मुश्किल को दूर किया जाएगा। बात करेंगे पहले नटीपुरा की, क्योंकि ट्रैफिक जाम का मसला वहां पे है। लास्ट टाइम आपने बोला था वहां पर हम आउटसोर्स करेंगे या कुछ और अल्टरनेटिव निकालेंगे जिससे ट्रैफिक जाम खत्म होगा, उसका क्या हुआ? नटीपुरा में हमने जो इनफैक्ट लास्ट टाइम 2-3 चीजें, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो नटीपुरा जो हमारा जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से जो लेके जो नटीपुरा तक का स्ट्रेच है उसमें अक्सर हमारा ट्रैफिक जैम होता है। इसके लिए हम लोग अल्टरनेट वर्कआउट करने की कोशिश की है। इस समय हम लोगों ने R&B इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के साथ स्मार्ट सिटी के फंड के थ्रू एक एडिशनल स्ट्रेच बनाने की कोशिश की है। जो बरजुला ब्रिज है, जो हमारा जो बोनन जॉइंट के पास में जो ब्रिज है, उस ब्रिज के साथ हम जो फ्लड चैनल है, फ्लड के कैनल के किनारे किनारे सीधे नटीपुरा चौक तक हम लोग नया रोड उसमें बना रहे हैं। इससे बहुत हद तक ये पूरा जो पोर्शन है डिकंजेस्ट हो जाएगा। अच्छा सर, SMC कंटिन्यूसली, हम बाग मेहताब की बात करेंगे। आप ड्रेनेज को लेकर हर बार कह रहे हैं कि हम नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पर नेटवर्क फिर कनेक्ट नहीं होता है। अंदर कुछ कॉलोनी है, कुछ काम इरा ने किया, कुछ SMC के द्वारा किया, लेकिन कनेक्शन नहीं हुआ। बीच में जजीरे जैसे बन गए हैं, उनका कैसे आप ये बेसिकली बिल्कुल एक सही बात भी बताई आपने। इन अ वे हमारे यहाँ जो श्रीनगर शहर में जिस टाइप का, जिस लेवल का हमारे पास ड्रेनेज की जरूरत है, उतनी हमारे पास नहीं है। इट्स अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। हम लोगों ने एक जो है कंसल्टेंसी भी हायर की थी जिनमें पूरे श्रीनगर शहर का एक ड्रेनेज का मास्टर प्लान बनाया है। उस मास्टर प्लान में कि कौन कौन से पोर्शन में हमारा ड्रेनेज ऑलरेडी है, अब कहाँ कहाँ पे हमारा ड्रेनेज नहीं है, और इस ड्रेनेज को हम लोग बेहतर तरीके से कैसे इंटीग्रेट और इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने भी हमें वो जो ड्रेनेज का जो मास्टर प्लान है तैयार करके दिया है। इनफैक्ट मुझे लगता है अगले 20-25 दिन में वो हमें फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करने वाले हैं। उसके हिसाब से लगभग शहर में हमें और 2500 किलोमीटर ड्रेनेज की जरूरत है, जिसमें ऑफ कोर्स वो ऐसा है कि एक साथ में एक साल में जो है इतना 2500 किलोमीटर का एडिशनल ड्रेनेज नेटवर्क बनाना आसान नहीं है, और पीरियड ऑफ टाइम में फेजेस में ही होगा। लेकिन मास्टर प्लान एक साथ बनने से फायदा यह है कि जो भी काम होगा वो उसी मास्टर प्लान की अलाइनमेंट में होगा। ये दिक्कतें नहीं आएंगी कि कहीं पे ऐसा बना दिया जो कनेक्टेड ही नहीं है, कहीं ऐसा बना दिया जिसका जो है दूसरे बाकी पोर्शंस के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है। अच्छा सर, रावलपुरा में एक मसला है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है रावलपुरा की, या वानबल से एक ड्रेन निकलती है, बहुत बदबू आती है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि कई मरतबा उन्होंने आपकी नोटिस में भी लाया, अहलकारान की नोटिस में लाया, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, उस ड्रेन में जाता है, तो काफी गंदगी से भरी है। मैं इसको चेक कराऊंगा, मेरी जानकारी में, नॉलेज में नहीं है, बट आई डेफिनेटली गेट इट चेक्ड। अगर कोई भी किसी का भी, चाहे इंडस्ट्रीज की तरफ से कोई भी उसमें कोताही है, तो देन विल डेफिनेटली टेक एक्शन अगेंस्ट। सर, बागी मेहताब के लोग लगातार ये अपील कर रहे थे मैरिज हॉल को लेकर, इनका मैरिज हॉल वापस दिया जाए या खान मोहल्ला जैसे आपने, तो क्या सोचा है इनके लिए, किस तरह से आप अजाला करेंगे? 2-3 चीजें। एक तो जब हम लास्ट टाइम भी जो बागी मेहताब भी आए थे, मेन एक इशू था दिस वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक पीस ऑफ लैंड जो एनक्रोच हो रहा था, और इसके साथ साथ यहाँ लोगों के पास, क्योंकि जो बगल में कॉलोनी बनी हुई है, छोटे छोटे प्लॉट्स पे बसी हुई है, तो क्या ये एक अच्छी पब्लिक स्पेस हम लोग यहाँ पे डेवलप कर पाए। तो इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लास्ट जो भी इस प्लान में वी हैड इंक्लूडेड ये पब्लिक पार्क यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कंप्लीशन पे आ गई है। तो एक ये भी चीज है कि दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पब्लिक स्पेसेस दैट हैज कम अप हियर। इसके साथ में जो बाकी मसाइल आज हमारे बाकी साथियों ने, यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने रेज किए हैं, इन सभी पे इन विच एवर कैपेसिटी, इन विच एवर वे, जिस हद तक भी हमसे हो सके विल ट्राई टू सॉर्ट देम। तो ये थे SMC श्रीनगर। हालांकि इनका दौरा है आज, ये स्मार्ट सिटी के तहत अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। जो तरक्याती काम SMC के तहत या स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं, उसका जायजा लिया जा रहा है। जमीनी हकाइक क्या है वो देखी जा रही है, और लोगों को किस तरह की मुश्किलात है उनका वो नोटिस ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागी मेहताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। अपने मुतालबात को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले महकमे तालीम से मुंसलिक असातिज़ा ने बुध की शाम अनंतनाग के अछबल में कैंडल मार्च निकाला।
असातिज़ा ने नारेबाजी करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि उनके देरीना मसाइल की जानिब फिलफोर तवज्जो दी जाए और उनका हल निकाला जाए। फोरम के जिला सदर GM भट्ट ने कहा कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम, रहबर तालीम टीचर्स की तब्दीली, DPC और CPWs के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट का नफाज जैसे मसाइल से महकमे तालीम में काम कर रहे मुलाजमीन दो चार हैं, जिसकी वजह से मुतल्लिकीन काफी मुश्किलात से दो चार हुए हैं। मुजाहिरीन ने LG सरकार से उनके मसाइल की जानिब फौरी तवज्जो देने और मुदाखलत करने की अपील की है। हमारी प्रमोशंस हुई हैं 2014 से, हमारी 9 साल हो गए, 9 साल तक स्टैग्नेशन है डिपार्टमेंट में, कोई प्रमोशन नहीं हुई है, कोई DPC नहीं हुई है। तो इसके साथ हमारा दूसरा मसला जो है वो RET हजरात की जो ट्रांसफर है, 22 साल से एक ही जगह पर हमारे RET हजरात काम कर रहे हैं, तो कोई ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए नहीं है। हुकूमत चाहती है कभी इनको हायर सेकेंडरी में लेती है डेवलपमेंट पर, कभी हाई स्कूल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, दर दर की ठोकरें खाते हैं ये, लेकिन कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। और OPS सबसे अहम मसला जो है कि जब रिटायर होता है कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम या कोई टीचर रिटायर होता है, तो उसका वाहिद सहारा होता है कि उसको फिर पेंशन मिले, जिससे बुढ़ापे में उसका जो सहारा है, बुढ़ापे में उसका सहारा मुयसर हो। तो लेकिन सरकार ने NPS लागू किया है। ये NPS हम तमाम मुलाजमों पर एक तलवार लटकी हुई है, क्योंकि 400-500 में क्या अब बुढ़ापे में क्या सहारा मिलेगा। जब भी ये प्रमोशन कोई देते हैं तो उसको इंचार्ज या लुक आफ्टर कहते हैं। हम कहते हैं जब आप प्रमोशन देंगे तो उसमें ये इंचार्ज लुक आफ्टर नहीं होना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता है उस प्रमोशन का। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है कभी ना कभी ये इस ख्वाबी गफलत से जाग जाएगी, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी वो उनके कानों में हमारी बातें पहुंच जाएंगी। सोनावारी के नायद के इलाके में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। एहतजाजियों ने खराब बिजली ट्रांसफार्मर पर कफन बांधकर महकमे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गांव में खराब ट्रांसफार्मर को ठीक करने में नाकाम रहा और ट्रांसफार्मर 1 महीने में मुतादिद बार खराब हो चुका है और इस वजह से उन्हें मजबूरन अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मुताल्लिका महकमे से मुतालबा किया कि वो ट्रांसफार्मर का मुस्तकिल हल ढूंढ निकाले। उधर महकमे के एक ओहदेदार ने बताया कि मुताल्लिका इलाके के लोग इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। मोहल्ले के बेशतर घरों में डबल फेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो रहा है। उन्होंने इस मसले को हल करने का यकीन दिलाया। बार बार डैमेज गसान काल चीन अनान सोबत गसान डैमेज मसा या 12 घंटे ट्रांसफार्मर गसान मकबूल सब सह दपान एग्जनस निश एग्जन दपान तुह क्या कनो योर पुलिस तन तमाम अनस रात ओन यह और डैमेज ट्रांसफार्मर और या द्राय 6 घंटे कहें सफर गए पतम 2 वरी करान दपान करो अपग्रेड तीन कहें या करो लोअर करो बैलेंस तीन कहें फी दो यो मुसीबत वुचन ट्रांसफार्मर सही गई पतम 2 वरी गए मेहरबानी कर गुजारिश कर साहिबान सबन कैसा कर मेहरबानी कर बिल फीस भरमुत। मेन काज है इस ट्रांसफार्मर डैमेज होने का यही जो इन्होंने बैक फीडिंग जो इस ट्रांसफार्मर की हो रही है। हर जगह हर घर में यहाँ पे है डबल सप्लाई, हीटर को अलग, ये लाइटिंग को अलग, ब्लावर को अलग, स्टीमर को अलग, कोई धमकी नहीं मिलती है। जो भी ग्रीवेंस आती है हम उधर वो कर रहे हैं, नहीं तो ये जो डबल फेजिंग है ये सारा खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। चलो ट्रांसफार्मर मेन काज है डैमेज होने का ये डबल फेजिंग। शोबे क्लिनिकल रिसर्च स्कीम्स ने आज 3रे सालाना रिसर्च डे का इफ्तिताह किया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई वाइस चांसलर स्कीम्स कश्मीर थे और मेहमान एजाजी साबिक डीन मेडिकल फैकल्टी स्कीम्स प्रोफेसर M अफजल वानी थे। इस तकरीब में डायरेक्टर स्कीम्स प्रोफेसर परवेज कौल, प्रोफेसर बशीर अहमद नावे, डीन मेडिकल फैकल्टी स्कीम्स और नामवर साइंसदां और इदारे के साबिक डायरेक्टर्स के अलावा तलबा और फैकल्टी भी मौजूद थे। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन प्रोफेसर अशरफ गनाई ने प्रोग्राम के अगराज और मकासद पर रोशनी डाली। रिसर्च डे है, ये कॉन्सेप्ट है फॉर फैकल्टी, जो जूनियर फैकल्टी आती है उनको
रिसर्च में वीन इन करने के लिए ये रिसर्च डे मनाया जाता है, सो दैट इवेंचुअली वो जो फैकल्टी मेंबर रहता है वो 30 साल रहता है कम से कम इंस्टीट्यूट में। सो इस रिसर्च डे का मकसद ही वही है कि वो मीनिंगफुल कम्युनिटी बेस्ड फोकस्ड रिसर्च इनिशिएट करें। पूरे इंस्टीट्यूट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे जो उनका पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड रिसर्च है उसको मंगाया गया, उसको उनमें से हमने 18 प्रेजेंटेशन को ओरली प्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया। रिसर्च डे इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो फैकल्टी है या दूसरे स्कॉलर्स हैं उनको ये एनकरेजमेंट मिले और उनको डायरेक्शन मिले कि कैसा रिसर्च किया जाए जो लोकली रेलेवेंट हो अपने लोगों के लिए, अपने पेशेंट पॉपुलेशन के लिए, अपने इंस्टीट्यूट को वर्ल्ड मैप पे लाने के लिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी ने पार्टी कारकुनों को वादी कश्मीर में जनवरी में शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयार होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा ने मुल्क के लोगों को जोड़ा है और इसमें कांग्रेस और दीगर सियासी जमातों के लोग शामिल होंगे। वकार रसूल वानी ने रफियाबाद के इलाके अचबल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। वकार रसूल वानी ने कहा कि मुल्क के अवाम बीजेपी हुकूमत और उनकी पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं और अब तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। बेरोजगारी, महंगाई और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों ने हुकूमत और अवाम के दरमियान फासला बढ़ा दिया है। यात्रा जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जम्मू कश्मीर आएगी और राहुल गांधी जी को जिस तरीके से पूरे भारत देश में स्वागत किया गया, लाखों और हजारों की तादाद में लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की, जो रेस्पॉन्ड, जो मोहब्बत, जो प्यार लोगों का मिला, उस हिसाब से लगता है कि लोग मोदी की सरकार से तंग आ चुके हैं, महंगाई से तंग आ चुके हैं, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, नफरत के माहौल से तंग आ चुके हैं। और मुझे यकीन है जब भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर आएगी, यहाँ भी लाखों और हजारों की तादाद में लोग, तो हम इंशाल्लाह इसमें पूरी मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस मकसद के लिए राहुल गांधी जी निकले हैं, देश में जो नफरत का माहौल है, हिंदू मुसलमान के को झगड़ा कराने का जो माहौल है, बीजेपी ने जो प्लान बनाया 8 साल से, उसको खत्म करने का। गासरन कुलगाम इलाके में हाल ही में तामीर करदा स्पोर्ट्स स्टेडियम को मजीद जाज़िब नजर बनाने के हवाले से आज यहां के लोगों और मकामी खिलाड़ियों ने इंतजामिया से मांग की कि वो स्टेडियम तक पहुंचने के लिए एक पुल की तामीर करे, साथ ही स्टेडियम को मजीद वसअत दी जाए और उसकी फेंसिंग की जाए। साहब जब यहाँ आए थे, जब हमारा इनाग्रेशन यहाँ पे थी, तो तब हमें यहाँ डीसी साहब आए, तो डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि 1 महीने के बाद इस ग्राउंड का मैं काम शुरू कर दूंगा, इसको बढ़ा भी दूंगा और इसकी फिलिंग भी कर दूंगा और इसकी फेंसिंग भी कर दूंगा। लेकिन तब से आज तक 3 महीने लगभग हो गए, तो अभी तक इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। हम अब आपकी वजह क्या डिमांड रहेगी? आप डिमांड रहेगी पहले इसका पुल बनना चाहते हैं। ऑलरेडी आरएनबी वालों ने रोड लिया है वहां तक, सिवाय आरएनबी वालों को हम एक गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इसका पुल बना दीजिए। सारी टीमें आती है, एंजॉय बहुत होता है इधर क्रिकेट का। मतलब हमें यही परेशानी होती है कि अगर डीसी साहब आगे यहाँ पर इनॉग्रेशन किया, उन्होंने यहाँ पर हमें वर्ड दिया है कि ग्राउंड को थोड़ा पैसा और हम देंगे, मगर अभी 3 महीना हो गया, कुछ पैसा नहीं आएगा। हम डीसी साहब से भी और बाकी लोगों से भी गुजारिश करते हैं। हाँ, मतलब ये ज्यादा, मतलब ये अभी मुजफ्फर साहब ने बोला है कि यहाँ पर पुल जरूरी बनना चाहिए, यहाँ पर लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, तो यही कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा मतलब पुल और ये साइड जो है इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। बाकी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर सुभाष चंद्र छीबर की सदारत में सयाती मकाम गुलमर्ग में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। ये मीटिंग महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किए जाने वाले स्कीइंग ट्रेनिंग प्रोग्रामों के सिलसिले में हुई। डायरेक्टर ने कहा कि मुतल्लिका महकमा वादी के मुख्तलिफ मकामात पर स्कीइंग के मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनकाद कर रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया गया है। वाज़ेह के गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम में 5-5 ट्रेनिंग कोर्सेस होंगे, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होंगे। इस दौरान बच्चों के रहने के लिए तमाम तर इंतजामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि महकमे की कोशिश है कि ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाए ताकि वो ओलंपिक्स में जा सके। आज यहाँ हम अरेंजमेंट देखने आए हैं कि स्की कोर्सेज हम जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, उनका अरेंजमेंट गुलमर्ग में कैसा है,
या बाकी जो नए डेस्टिनेशन हम स्कीइंग के लिए बना रहे हैं, या गवर्नमेंट का जो एक हमें इंस्ट्रक्शन है कि स्की कोर्सेज जो है बाकी डेस्टिनेशंस पे भी स्टार्ट करो, तो उसका अरेंजमेंट देखने के लिए आज हम आए थे कि इससे पहले कि स्की कोर्स फिजिकली स्टार्ट हो जाए उससे पहले देखें कि बच्चों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास स्की की पोजीशन क्या है, तो बाकी हमारे पास डिप्लॉयमेंट कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। जैसे मुझे बताया गया कि पिछले साल हमारा कोई बच्चा या बच्ची ओलंपिक्स में चला गया है, वो ही ट्रेंड हेयर इन गुलमर्ग। तो हम चाहते हैं कि गुलमर्ग को इस लेवल में ले जाएं, या गुलमर्ग की स्की जो बच्चे कर रहे हैं या बच्चियां कर रहे हैं वो इस लेवल पे चले जाएं कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे कोई मेडल आए, कोई अवार्ड मिले, हमारी रिकॉग्निशन मिले। तो हमारी सरकार का मैंडेट भी यही है। तो इसी को मद्देनजर रखे हुए, इसी को माइंड में रखे हुए, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि इसको बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। इस साल हमारा ट्राई है कि हम 3 डेस्टिनेशन और पे ले जाएं, एक दूधपथरी में ले जाएं, सोनामर्ग में ले जाएं और पहलगाम में ले जाएं। उसी अरेंजमेंट के लिए हमने यही मीटिंग रखी थी। जो स्की है उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़े और हमारे बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं आगे जाके एक्सेल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कोविड से हिंदुस्तान में तकरीबन 50 लाख अफराद की मौत हुई है। श्रीनगर में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि कोविड से अमवात की सही आदाद शुमार जाहिर नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से कोविड SOPs पर अमल करने पर जोर दिया। मुनशियात की लानत तेजी से फैलने का तस्करा करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने लोगों को अपने बच्चों को इससे हिफाजत करने की तलकीन की। ये बीमारी शुरू गमज ऐस कर ये कैसे लागुन ये होश गस कर अल्लाह ताला जी निजात एम बीमार कम से कम हिंदुस्तानस मज सानिस वतन 50 लाख लोग मारि मत तरत वन तुम वन 5 लाख मोमित। हंदवाड़ा में बार एसोसिएशन की हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद की गई। बार एसोसिएशन का नौमुंतखब सदर गुलाम नबी बुखारी ने हलफ उठाया। तकरीब में वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद रही। नए बार एसोसिएशन सदर गुलाम नबी बुखारी ने कहा कि आने वाले वक्त में बार एसोसिएशन हंदवाड़ा मुनशियात के खिलाफ आवाज उठाएगी ताकि नई नस्ल को लानत से दूर रखा जा सके और साथ ही दीगर अवामी खिदमात में भी पेश रहेगी। इस मौके पर बार एसोसिएशन कुपवाड़ा के सदर मोहम्मद शफी मीर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि समाज में पैदा हो रहे बिदआत के खात्मे के लिए एसोसिएशन काम करती रहेगी। जिनके जो इलीगल हमारे प्रोफेशन में अपना टांग अड़ा रहे हैं उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई होगी कि वो गलत लोगों को गलत एडवाइस ना करें। ये हमारा दूसरा कल का मिशन होगा। ये कोशिश रहेगी कि हम उनको फास्ट ट्रैक बुनियाद पे ये लोक अदालतों का इनकाद हफ्ते में 1 दिन कराएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी और गरीब लोग जितने भी हैं उनको मुफ्त इमदाद एक्चुअली मिल रहा है, इसका हम इंश्योर करें। बेदारी पैदा करना चाहेंगे। जहां पर समाज के दीगर तबकों का सवाल है वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जिस हद तक हमें हो सकता है हम भी उसमें हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि हमारी सोसाइटी को इस ड्रग मेनास से छुटकारा मिले। और बाकी जो दीगर मामलात हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का मसला है, फारफलंग डिस्ट्रिक्ट है और हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से ये इग्नोर हुआ है, जिसमें हमारे जॉइंट एफर्ट्स होंगे। जहाँ जहाँ पर किसी ऑफिस में कहीं पर किसी ऑफिसर से कोई कोताही होती है, जहाँ पर हमारे लोगों के काम नहीं होते हैं, इंशाअल्लाह हमारी पहली उसमें तरजीह होगी कि हम जॉइंट एफर्ट्स करके लोगों की खिदमत करें और एडमिनिस्ट्रेटर से और ऑफिसर से वो काम करवा लें। कश्मीर के नौजवानों को मनशियात और समाज दुश्मन सरगर्मियों से दूर रखने के लिए CRPF कोई कसर नहीं छोड़ रही है। श्रीनगर के ज़ैनुल आबिदीन स्पोर्ट्स क्लब ने CRPF की 49 बटालियन के ताउन से श्रीनगर में जश्न चिल्ले कलां इवेंट का इनेकाद किया। इस मौके पर टेबल टेनिस मुकाबले के अलावा सेंट्रल कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका ने मौसीकी, मुसव्विरी और मुबाहिसे की महारत का मुजाहरा किया। शुरका का ख्याल है कि ऐसे इवेंट मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए ताकि वो तख्लीकी अंदाज में मौसम सरमा के डिप्रेशन का मुकाबला कर सकें। ये आज इवेंट किया था 49 बटालियन ने यहाँ पे, ये जश्न चिल्ले कलां, तो यहाँ पे टेबल टेनिस का इवेंट हो रहा है हमारा।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस में रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। अपना एम होता है कि किस में कौन जाए, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। कोई अपना एम मतलब निकाल रहा है बाहर, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी, ये इवेंट जो है ये जश्न चिलय कलान 2022 है। एंड जो विंटर्स में है हम स्पेशल एक्टिविटीज़ कुछ कर नहीं पाते हैं घर में, तो ये बहुत अच्छा है कि स्कूल जो है उन्होंने CRPF ने हमारे लिए ये एक्टिविटीज़ करवाई। एंड ये एक्टिविटी ज़रूरी होना चाहिए जिससे कि जो हम स्टूडेंट्स हैं अपना हुनर दिखा पाए, जो हम कर पाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बच्चों का दिमाग भी शार्प होगा। और आप क्या कर रहे हो आज यहाँ पे? हम पेंटिंग कंपटीशन में आए हैं और हम पेंटिंग कर रहे हैं। इस वक्त छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों अपने अपने घर में हैं, तो जस्ट बूस्ट अप देयर मोरल एंड टू इट्स यू मे से इट इज अ टैलेंट हंट आल्सो। वी आर लुकिंग फॉर देयर टैलेंट। उनका टैलेंट हमें मिले, पता चले, तो हम उनको आगे भी प्रोत्साहित कर सके, आगे भी उनको बढ़ा सकें। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ओकेजन and I'm thankful to DPL Orchestra also. They have contributed to this function. इस फंक्शन में उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। And I am also highly thankful to Milad Educational Institute who have given their full and wholehearted support in organizing this. बांडीपुरा में भेड़ पालन का शुरुआत फ्लैगशिप प्रोग्रामों की बदौलत भेड़ पालन के शोबे से जुड़ रहे हैं। बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की रिपोर्ट देखें। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बांडीपुरा में महकमे शीप हस्बेंड्री भेड़ पालन के शोबे को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्रामों को अमला रहा है। इन फ्लैगशिप प्रोग्रामों की बदौलत जिले में उन लोगों को फायदा मिल रहा है जो रवायती तौर पर भेड़ पालन के शोबे से काफी अरसे से वाबस्ता हैं। वहीं खुशाइंद बात यह है कि अब पढ़े लिखे नौजवान भी भेड़ पालन के शोबे से जोड़ रहे हैं। महकमे शीप हस्बेंड्री जिले में मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्रामों के तहत लगातार नए शीप यूनिट कायम कर रहा है, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलने के साथ साथ भेड़ पालन के शोबे को भी फरोग मिल रहा है। फार्म भरे बारी बारी तो आज हमारी किस्मत जागी, हमें भी मिला। इससे हमारी बेरोजगारी, बच्चे भी हैं पढ़े लिखे हुए बेकार, तो भी ये अच्छा काम है। अगर इसी तरह सबसे दूसरों को भी फायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट के हम शुक्रगुजार हैं। पुराने भी 2-4 वो भी इनके साथ मिलाएंगे, एक नफर एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह ये अच्छी स्कीम है। बासा बेरोजगारी से ज्यादा पान करे पन किन कोशिश मगर अंदा मौजूद बासा में ये चुन यह कारस बेहतर से अथी से इंशाल्लाह रब्बस तय सोरे अलबत्ता घर बार पहले मेज बासा असल फायदे। महकमे शीप हस्बेंड्री के मुताबिक इन फ्लैगशिप प्रोग्रामों का मकसद लोगों को रोजगार से जोड़ना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और कश्मीर को मकामी तौर पर गोश्त में खुद कफील बनाना है। बिल्कुल नए लोग भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी इसमें आ रहे हैं। उनको हम थोड़ा सा पहले सेंसिटाइज करते हैं कैसे शीप फार्मिंग करनी है, तो डिपार्टमेंट कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम चलाता रहता है। तो इसमें ज़्यादातर हम पिछले 2-3 साल से यही देख रहे हैं कि जो इस काम से वाबस्ता नहीं थे ट्रेडिशनली, वो इसमें आ रहे हैं। ये जो आप बड़े सेटअप्स देख रहे हैं वो बड़े कमर्शियल शीप फार्म, तो हमारे रियायती तौर पर ट्रेडिशनली तो हमारे 10-20 भेड़ रखते थे घरों में। आज मेजर फार्म है जो आपने। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जिले में महकमे शीप हस्बेंड्री नई नस्ल की भेड़ बकरियां भी मुतारिफ करवा चुका है, जिससे भेड़ पालन के शोबे को नई जहत मिल रही है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।